उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज व्लॉग में 3-4 अहम खबरें डिस्कस करेंगे। एक तो कुछ अदालती मामला से जुड़ी चीजें हैं जो आपके सामने रखनी है, प्रायोरिटीज क्या हैं नजर आ रही और इस वक्त हालात क्या हैं वो क्या वाकई ऐसा लग रहा है कि कहीं मुकद्दम है आइन और कानून या इंसानी हुकूक, या फिर कुछ और ही हो रहा है अदालतों में, इसके ऊपर बात होगी। इमरान खान साहब के ऊपर मजीद दबाव डालने के लिए अब अगला प्लान काफी ज्यादा खुलकर आश्कार हो चुका है और वो ये कि उनकी घरेलू खवातीन को, चाहे वो उनकी वाइफ हों या बहनें हों, उनको भी पाबंदे सलासल किया जाए, जिंदान में डाला जाए। ये क्यों और कैसे हो रहा है और किन केसेस में होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर उसके साथ साथ बात करेंगे कि जी सदर साहब एक दफा फिर से तनकीद की जद में आ चुके हैं और सदर साहब पे अब क्या इल्जामात हैं और क्यों वो सबको खलते रहते हैं, इसके ऊपर भी बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहली चीज जरा यहाँ से बात का आगाज कर लेते हैं कि क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, क्या हो रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो कि आने वाले थे तो बड़ा हम शोर शराबा सुनते थे कि बहुत ही कोई आइन और कानून का अलंबरदार चीफ जस्टिस जो है वो सीट संभालने वाला है और ये कि वो बहुत दबंग हैं और वो किसी को खातिर में नहीं लाते और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी फैसले बिल्कुल डरे बगैर दे देते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन एक स्टांस जो है उनका अभी आते साथ से ही बड़ा वाज़ेह था कि 184(3) के तहत मुकदमात को वो बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते और ज़्यादातर उनकी कोशिश होती है कि इस तरह ये जो इख्तियारात हैं ये ज़्यादा इस्तेमाल ना किए जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अवामी मफाद से जुड़ी हुई हैं, जो इंसानी हुकूक की बुनियादी खिलाफ वर्जियों के जुमरे में आती हैं, तो क्या उनको भी इसी तरह नज़रअंदाज कर देना होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और यही सवाल जो है चौधरी एतजाज एहसन साहब ने, माहिर कानून, अजीम सियासतदान, उन्होंने भी उठाया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो पिटिशन लेकर गए कि जिस तरह से आजकल ना सिर्फ PTI रहनुमा, सियासतदान, बल्कि सहाफियों पर भी दबाव डाला जाता है, जबरी गुमशुदगियां होती हैं, लापता कर दिया जाता है लोगों को, कोई उनके ऊपर प्रॉपर केसेस नहीं होते, कहीं उनकी गिरफ्तारी शो नहीं की जाती और उसके बाद उन्हें अचानक से अबडक्ट कर लिया जाता है और इन जबरी गुमशुदगियों के बाद उनसे मर्जी के बयानात दिलवाए जाते हैं। तो इस सारे मामले को एतजाज एहसन साहब ने एक पिटिशन की सूरत में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने की कोशिश की और कहा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो नोटिस ले। इस हवाले से जो उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी ये बड़ी स्ट्रॉन्ग दरख्वास्त थी और मेरा जाती ख्याल ये था कि चूंकि चीफ जस्टिस साहब तो हमेशा ये कहते हैं, हमें नजर आते हैं कि जो इदारे हैं, एजेंसीज हैं, वो कानून के पाबंद हों और कोई भी इस तरह से शख्स लापता ना हो, तो शायद वो इस केस को बड़ा अर्जेंट बेसिस पे सुनेंगे। लेकिन इसके बरक्स हुआ क्या? इसके बरक्स ये हुआ कि रजिस्ट्रार ने एतजाज एहसन साहब की दरख्वास्त पर एतराज आयद कर दिया है और फिल वक्त तो उन्होंने इस दरख्वास्त को एंटरटेन नहीं किया और उन्होंने जो एतराज लगाया वो यही लगाया है कि जनाब 184(3) के तहत जो इख्तियारात है सुप्रीम कोर्ट के वो इतने महदूद से हैं, उसमें इनको इस तरह की पिटिशन को लाना जो है वो उनको प्रोवोक करने के मुतरादिफ है, तो लिहाजा इस पिटिशन को जो है वो ज्यादा एंटरटेन करने से फिलहाल कासिर नजर आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अगरचे उसके जो एतराजात हैं वो दूर कर दिए जा सकते हैं आगे चलकर, लेकिन फिल वक्त हमें ये नजर आ रहा है कि काजी साहब जो है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इन केसेस के हवाले से जहां पर जलते हैं, जो मुख्तलिफ ताकतवर हलकों को कटहरे में बुलाने के ऊपर मामलात को ले जा सकते हैं, तो वहां पर वो एतराज कर रहे हैं, वहां पर वो पीछे हट रहे हैं, वहां पर कहीं ना कहीं वो अपने आप को दामन बचाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था लेकिन इसको एक साइड पे कर दिया गया, जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कोई गैर जरूरी नौयत के भी जो केसेस हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुने जा रहे हैं। कोई बेकरी आइटम्स के ऊपर मामलात हैं तो वो भी पिटिशन जो है वो कर ली गई है दाखिले दफ्तर। फिर उसके साथ साथ ये जो मामला है कि जी परवेज मुशर्रफ साहब का, अब परवेज मुशर्रफ साहब बेचारे अल्लाह को प्यारे हुए भी उन्हें 9 महीने हो चुके हैं और उसके बाद आप उनका केस सुन रहे हैं अर्जेंट बेसिस पर कि जी उनकी फांसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, यानी एक बंदा चला भी गया दुनिया से और उसका केस सुना जा रहा है। चलिए रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए आप सुनते रहें, लेकिन ये कभी उस वक्त सुन लें जब अर्जेंट नौयत के केसेस ना हो। इस वक्त तो जो मुल्क में अंधेर मचा हुआ है उसके ऊपर तो ज्यादा अर्जेंट नौयत के कुछ केसेस हैं उनको भी एंटरटेन किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर हमारी प्रायोरिटीज जो है हमें नजर आ रही हैं
और काजी फायज ईसा साहब के लिए जो बगले बजाने वाले लोग हैं वो यकीनी तौर पर इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि कुछ सोच में पड़े होंगे। बाकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने भी एक निशानदेही की है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है अभी तक हम देख रहे हैं कि बेंचेस की तश्कील के हवाले से अपनी मर्जी करते हैं और उनकी मर्जी जो है वो कितनी ज्यादा एक जानिबदारी का मुजाहरा करती है वो भी सबको नजर आ रहा है और उनके ऊपर कई दफा अदम एतमाद का इजहार भी किया जाता है, फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी मर्जी करते चले जाते हैं। तो इससे पहले भी मैंने भी उस दिन बात की थी अपने वीलॉग में कि अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो जजेस के बेंचेस खुद बनाए मुकदमात की तश्कील के हवाले से जो मामलात हैं, तो अगर ये उनके पास इख्तियार नहीं है तो फिर हाई कोर्ट्स के जजेस के पास ये इख्तियार क्यों हो? अगर वहां पर ये मामला तय हो चुका है तो इसको फिर नीचे की तरफ क्यों नहीं लाया जा रहा? हाई कोर्ट्स में इस फैसले को इम्प्लीमेंट क्यों ना किया जाए? तो इस चीज के ऊपर अब लोग सीरियस सवाल उठा रहे हैं एंड वी होप कि इसके ऊपर मजीद जल्दी कोई तेजी से पेशरफ्त हो। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर निशानदेही की है और कुछ बात की है और ये मेरा ख्याल है बड़ी रेलिवेंट बात है क्योंकि जिस तरह से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ना सिर्फ ये कि चेयरमैन पीटीआई का हर केस खुद सुनते हैं, फिर उस केस का जिस तरह से तिया पांचा करते हैं, मसलन उसको नुकसान पहुंचाते हैं, कितनी देर फिक्स नहीं करते, फिक्स करते हैं तो फिर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाते, कार्रवाई आगे बढ़ती है तो फिर उसके बाद वो फैसला महफूज हो जाता है और फिर वो फैसला उस वक्त तक महफूज रहता है कि जब तक कि वो गैर मौसर ना हो जाए। तो अजीब व गरीब किस्म की उनकी जो ये वकालत बल्कि फैसले हैं, इसने काफी ज्यादा एक जाहिरी सी बात है नुकसान पहुंचाया अदल इंसाफ के निजाम को भी और उसके साथ साथ जो ओवरऑल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उनकी ऊपर भी अब बहुत सीरियस सवाल जो हैं वो उठ चुके हुए हैं। तो ये एक तरफ बात है जी कोर्ट्स के हवाले से, लेकिन दूसरी तरफ आपको हम ये बता दें कि जो चीजें जो कार्रवाइयां इमरान खान साहब के गिर्द घेरा तंग होने के लिए हों उन पर बड़ी तेजी से अमल हो रहा है। अब फैसला ये किया गया है कि इमरान खान साहब की घर की जो खवातीन है उनको भी किसी तरह पाबंदी सलासल किया जाए, जिंदान में डाला जाए और इसके लिए अब खबर ये आई है कि जी जो बुशरा बीबी साहिबा हैं इमरान खान साहब की अहलिया, उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। नैब ने उनको एक केस में गवाह से उनका स्टेटस तब्दील करके अब मुल्जिमा का कर दिया है, बाकायदा उनके ऊपर चार्ज लगा दिए गए हैं और उसके बाद ये भी कि उनको जो 13 नवंबर की तलबी का नोटिस भी जारी किया जा चुका है। इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं कि जो कानूनी तरीके से उनके गिर्द कोई घेरा तंग किया जा रहा है, और भी बड़ा कुछ हो रहा है। अभी आपने रिसेंटली सलीम साफी साहब का एक इंटरव्यू देखा होगा जरगा प्रोग्राम के लिए, जिसमें वो जो साबिक इंचार्ज थे बनी गाला के इनामुल्ला, उनका इंटरव्यू कर रहे थे। और अगर आप वो इंटरव्यू थोड़ा सा गौर करके देखने की कोशिश करें, वैसे तो काफी मुश्किल होता है इस किस्म के इंटरव्यूज को पूरा देखना, लेकिन जो मैं देख रही थी तो इस तरह के सवालात नहीं थे कि कोई सहाफी सवाल कर रहा है। ऐसे लग रहा था कि कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जानबूझकर कोई मतलब के जो है वो जवाबात निकालने की कोशिश हो रही है। तो बहरहाल उसमें पूरी कोशिश ये थी कि बुशरा बीबी के ऊपर किसी भी तरह मुख्तलिफ इल्जामात आयद किए जा सकें। बुशरा बीबी के गिर्द ना सिर्फ कानूनी तौर पर घेरा तंग किया जाएगा, उनकी किरदार कुशी भी की जाएगी, उनको करप्ट भी साबित किया जाएगा। इस सिलसिले में एक इंटरव्यू का तो जैसे मैं जिक्र कर रही हूँ जिसमें वो ये बार बार कह रहे हैं इनामुल्ला साहब के जो बुशरा बीबी साहिबा हैं, उन्होंने जहांगीर तरीन को, अलीम खान को दूर किया इमरान खान से। बुशरा बीबी साहिबा जो थे वो रुपए पैसे के मामलात में उन्होंने ही घड़ी के पैसे जो बिके हुए थे वो 3 करोड़ रुपया मुझे दिया कि जी जाके इमरान खान साहब के अकाउंट में जमा करवा दें। तोहफे आते थे जी बड़े बाहर से, मंगवाए भी जाते थे, बुशरा बीबी साहिबा मंगवाती थी। और फिर सलीम साफी साहब बड़ी अजीब व गरीब किस्म के सवाल कर रहे थे कि रात में किस किस्म के लोग आते थे बनी गाला, और क्या मतलब ये क्या अजीब व गरीब, मतलब मेरा ख्याल है गैर अखलाकी किस्म के सवालात हैं कि आप किसी खातून से मुतल्लिक ये बातें पूछ रहे हैं कि जी कौन आता था कौन नहीं आता था। तो अजीब व गरीब सी बातें लगी मुझे, लेकिन अब आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन लोगों से। तो बहरहाल यहाँ पर ये सारा इंटरव्यू का भी मकसद यही था कि बुशरा बीबी को जो है वो लाया जाए प्रेशर के नीचे कि जनाब अब आपके गिर्द घेरा तंग हो रहा है। उसके साथ साथ एक और भी खबर आ रही है कि खावर मानिका साहब जो कि बुशरा बीबी साहबा के पुराने शौहर थे, यानी पहले शौहर थे, उनके हवाले से भी खबर आ रही है। वो भी काफी दिनों से वैसे गिरफ्तार है और उनके हवाले से भी खबर आ रही थी। पहले मुनीर फारूक साहब ने भी दी, कुछ और लोग भी दे रहे हैं कि वो भी इंटरव्यू दे रहे हैं जिसमें वो बुशरा बीबी साहिबा की कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे और बताएंगे कि जी वो तो इद्दत में ही थी और निकाह हो गया और वगैरह वगैरह इस किस्म की बातें।
और कल तो मैंने किसी से ये भी सुना कि ये भी बताया जा रहा था कि जी जनरल फैज साहब ने बड़ा प्रेशर डाला हुआ था उनके ऊपर कि जी आप तलाक दें और इमरान खान से उनकी शादी हो। तो पता नहीं क्या किस किस्म की गुफ्तगू मुझे भी करनी पड़ रही है, लेकिन बहरहाल ये सब करने का मकसद ये है कि बुशरा बीबी के ऊपर दबाव डाला जाए और या तो वो इमरान खान के खिलाफ बोलने के लिए तैयार हो जाएं, और या फिर अगर वो ऐसा नहीं करती तो उनको भी पकड़ के किसी करप्शन केस में डाल दिया जाएगा, जिंदान में गिरफ्तार कर लिया जाएगा या जेल भिजवा दिया जाएगा। ये सब करने का मकसद क्या है? ये सब करने का मकसद अगेन वही है जो पहले था मकसद, यानी इमरान खान को तोड़ा जाए। इमरान खान को ये मैसेज पहुंचा भी दिया गया है कि अब अगली बारी आपके घर की खवातीन की है। और साबिर शाकिर साहब के अकॉर्डिंग तो वो ये कह रहे हैं कि जी घर की खवातीन ने भी कह दिया कि आप जो मर्जी कर लें, करना है गिरफ्तार तो कर लें, हम तो साथ ही खड़े हैं इमरान खान के। और इमरान खान साहब की तरफ से भी यही पैगाम है कि जी आपने ठीक है, जो आपने करना है कर लें, आप जिस हद तक चाहते हैं जाना आप जाके देख लें, लेकिन मैं तो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। तो मुझे ये नजर आ रहा है कि जो बुशरा बीबी साहिबा का मामला है ये दो वजूहात की बिना पर किया जा रहा है। एक तो जो मरियम साहिबा की एक वो फरमाइश थी पुरानी कि जी चूंकि मरियम साहिबा खातून होने के बावजूद भी जेल गई तो लिहाजा इमरान खान की भी किसी घर की खातून को जेल में होना चाहिए, तो लेवल प्लेइंग फील्ड, तराजू के पलड़े बराबर, तो वो वाला भी एक मामला करना है। दूसरी बात ये कि भाई इमरान खान की इस वक्त जो अगर वाहिद कोई कमजोरी है फैमिली में तो जाहिर है उनकी इस वक्त बुशरा बेगम ही सबसे ज्यादा जिनके बारे में वो कॉन्शियस होते हैं, और जाहिर है कि होता ही है कोई भी बागैरत मर्द हो अगर तो वो भी उस कमजोरी पे भी अब उनकी कोशिश है कि हाथ डाला जाए कि इमरान खान उनको तकलीफ में देखें या जेल में देखें और उस तरीके से उनको अजियत पहुंचाई जाए। तो इसलिए भी ये काम करने की तैयारी की जा रही है। और वैसे भी इस बात का भी कहीं खदशा है कि जी अगर इमरान खान जेल में ही है तो कहीं ये ना वलीमा खान साहिबा या बुशरा बीबी साहिबा जो है वो आगे निकल कर कोई तहरीक चलाएं, तो बेहतर है कि इनकी बहनों को या इनकी बेगम को भी अंदर ही बंद कर दिया जाए। तो ये भी एक पेशबंदी हो सकती है। लेकिन तीनों सूरतों में वजह जो कोई भी हो, किस्सा मुख्तसर यही है कि इमरान खान के ऊपर मजीद प्रेशर बढ़ाने के लिए, उसको तोड़ने के लिए कि वो किसी डील पर आमादा हो जाए, ये सारा मामला किया जा रहा है। तो ये बहुत अफसोसनाक है कि आप घर की खवातीन को भी इसमें ले आए। अगर जेन्युइनली किसी का कोई केस है तो जरूर पकड़ें भाई, कोई किसी को इस्तिस्ना नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी की भी बीवी हो, बहन हो, बेटी हो। लेकिन अगर आप सिर्फ सियासी इंतकाम के लिए महज अगर इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं तो फिर उसके बाद सिर्फ लानत ही भेजी जा सकती है और तो कुछ नहीं किया जा सकता। एक तरफ हम इसी नैब को देख रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब के सारे जो इन्होंने जब्त शुदा सासे थे, घर थे, जायदादें, हर चीज वापस करने का हुक्म जारी कर दिया है, रेफरेंस वापस ले लिए गए हैं। और तो और जो तोशा खाना से इन्होंने घड़ी ली थी, अब मजे की बात, गाड़ी ली थी। तोशा खाना के रूल्स में है कि आप गाड़ी ले ही नहीं सकते हैं, और उस वक्त जब इन्होंने ली थी तो उस वक्त ये तोशा खाना के रूल्स में था कि आप गाड़ी नहीं ले सकते तोहफे में मिली हुई। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने ली, मरियम साहिबा ने भी ले ली। मजे की बात ये है, और वो उनको पता भी नहीं थी। आपने वो देखा होगा क्लिप जो मंसूर अली खान में पॉडकास्ट में उन्होंने बात की कि बंद करो कैमरा, ये वो, जब वो गाड़ी का जिक्र आया है तो ये वाली सूरत हाल थी। वो गाड़ी जो रूल्स में अलाउ भी नहीं है, वो गाड़ी इन्होंने ली हुई थी, वो पता थी, और वो एक बिल्कुल ओपन एंड शट केस था। और इसके ऊपर सिर्फ ये मैं नहीं कह रही, ये तमाम ऐसे लोग जो आप इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट कह सकते हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। उनकी भी चीखें निकल गई देखकर, और वो गाड़ी भी उन्हें वापस कर दी गई है। तो एक जानिब आपका नैब और आपकी नैब अदालतें ये हरकतें कर रही हैं, दूसरी जानिब आप ये हरकतें कर रहे हैं कि किसी भी तरह एक ऐसी घड़ी जो कि बेची गई है, जिसके पैसे भी अदा किए गए हैं, उसके ऊपर भी आप जो है जाकर केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें ना सिर्फ इमरान खान को बल्कि बुशरा बीबी को भी अंदर डालने की जो है वो पूरी आप प्लानिंग करके बैठे हैं। और ये गिरफ्तारी का जो एक मामला है, अब ये बड़ी मतलब खबर है जो हर जगह पे गर्दिश कर रही है कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी जो है अब ऑब्वियस नजर आ रही है। तो लेट्स सी इसके ऊपर अब मजीद क्या बात की जा सकती है, देखते हैं अब आगे क्या होता है। लेकिन ये सारी चीजें जो है वो इसी चीज का एक हिस्सा हमें नजर आती हैं। और लास्टली मैं जरा बात कर लूं इस बात के ऊपर कि सदर साहब ने पिछले दिनों एक खत लिखा निगरान वजीर आजम को, जिसमें उन्होंने इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि जी इमरान खान या पीटीआई को, चलिए इमरान खान तो जेल में है लेकिन एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसके ऊपर अभी तक तो कोई पाबंदी नहीं है और उसको इलेक्शन भी लड़ना है, तो उनको कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, वो खुलकर अपनी कोई सियासी सरगर्मियां नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके ऊपर निशानदेही
की गई सदर साहब की जानिब से, जिसके ऊपर बजाय इसके कि इलेक्शन कमीशन शर्मिंदा होता या ये सोचता कि सदर साहब को ये कहना पड़ा, उल्टा चढ़ाई कर दी गई सदर साहब के ऊपर। इलेक्शन कमीशन ने नाम लिए बगैर कहा कि जी एक शख्सियत जो है वो इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है, इलेक्शन शफाफ होंगे, कोई शकूक व शुबहात ना पैदा किए जाएं। तो दूसरी जानिब निगरान, नाम नेहाद निगरान ने भी चढ़ाई कर दी सदर साहब के ऊपर, और मुर्तजा सुलंगी साहब बड़े खुल के सामने आ गए कि जी सदर साहब जो हैं वो वफाक के तर्जुमान बने, एक सियासी जमात के तर्जुमान ना बने, और आप जो हैं वो इस तरह के बयानात ना दें जिसकी वजह से ये पता लगे कि आप कोई कारकुन है किसी तहरीक इंसाफ के, बल्कि आपको वगैरह वगैरह इस किस्म की गुफ्तगू शुरू कर दी उन्होंने। हालांकि मुर्तजा सुलंगी साहब जो इस वक्त निगरान वजीर इत्तलात हैं और सहाफ़ी भी रह चुके हैं, अगर आप इनका अपना ट्विटर अकाउंट निकाल कर देख रहे हैं तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि किस किस्म के अल्फाज ये इमरान खान के बारे में अदा करते रहे हैं, किस किस्म के अल्फाज ये इमरान खान के सपोर्टर्स के बारे में कहते रहे हैं, किस किस्म के अल्फाज ये उन सहाफियों के बारे में कहते रहे हैं जो कि कोई इमरान खान साहब के नैरेटिव के करीब तर लोग थे। तो किस तरह की गालियां ये देते रहे हैं। खुद मुर्तजा सुलंगी साहब कितने बायस्ड है ये इमरान खान को लेकर, कितना बुग़्ज़ है इनके अंदर, और खुद ये निगरान बने बैठे हैं। तो भाई सबसे पहले तो आपके अपने ऊपर सवाल आता है कि आपके पास से तो गैर जानिबदारी छू कर नहीं गुजर रही अगर आपका पास्ट रिकॉर्ड देखा जाए, और यहाँ पर आप बैठकर आ गए हैं कि जी आपका तो काम, आप तो जिस मनसब पर हैं वहां तो सबसे एक बुनियादी तकाजा है, सिर्फ एक, और वो ये है कि आपने गैर जानिबदार होना है, और वो आप लोग नहीं हैं, सबको पता है, अंधा भी बता सकता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं इस वक्त मिल रही पीटीआई को। वो एक जलसा नहीं कर सकते, वो एक कन्वेंशन नहीं कर सकते, किसी जगह पे उनको आप लोग अलाउ नहीं कर रहे, बंदे उनके आप पकड़ रहे हैं, ठीक ठाक किस्म का आपने उनको दीवार से लगाया हुआ है, और ऊपर से आप आ गए हैं झूठ बोलने कि जनाब सब बड़े आराम से अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, थोड़ी सी शर्म भी नहीं किसी को आती ये बात डिफेंड करते हुए। तो चलें, आपके ऊपर प्रेशर है, आप एक एजेंडे का हिस्सा हैं कि सब कर रहे हैं, लेकिन कम अज कम इसको इतना इस तरह तो ना आप लोग करें कि अगर कोई इस पे बात कर रहा है तो आप उसके ऊपर चढ़ दौड़ें कि जी आप गलत बात कर रहे हैं। ठीक है कि आप गलत कर रहे हैं, और अगर कोई इस पे बात कर रहा है कि गलत कर रहे हैं तो उसको भी कह लेने दें, चुप ही कर जाएं, कम अज कम थोड़ी सी तो ग्रेस का मुजाहरा कर लें आप लोग। आप लोग तो इस तरह सीटों पे जुड़ के बैठ गए कि जैसे आपने सीटों से उतरना ही नहीं है, बाद में इन्हीं लोगों ने आपको जूते मार रहे होने, आपके ऊपर आप तनकीदें हो रही होनी है, और आप लोग आज ये समझ रहे हैं कि जी पता नहीं ये ओहदे जो आपको मिल गए हैं ये ताहयात मिल गए हैं। तो ये उसके बाद जो है ये सदर साहब के ऊपर इन्होंने ठीक ठाक चढ़ाई की हुई है, इलेक्शन कमीशन ने भी और ये भी, और ये नहीं ये करेंगे कि ये पीटीआई को कोई भी जलसा करने का मौका दें और कहें कि लें जी देखेंगे पीटीआई जलसा कर रही है, आप ऐसे गलत इल्जाम लगा रहे हैं। ये सूरत हाल है। तो बजाय इसके कि पूरा सिस्टम एक जमात को जिस तरह सपोर्ट कर रहा है उसका पूरा कारकुन बना हुआ है, जो पूरी पंजाब पुलिस है वो नून लीग की कारकुन बनी हुई है, कैदी वैन्स पर पानी पिलाए जा रहे होते हैं इनके जलसों में, इनके जलसे ऑर्गेनाइज कर रहे जा रहे होते हैं, भर भर के बंदे लाए जा रहे होते हैं, पूरा प्रोटोकॉल जा रहा है, गवर्नर हाउस में इनके इजलास हो रहे हैं, इसके ऊपर तो आप बोल नहीं रहे हैं। तो चलें, कम से कम उनको कोई जलसा अपने घर के अंदर कर ही लेने दें, वो भी नहीं आप करने दे रहे, और उसके ऊपर अगर कोई सवाल उठा रहा है तो उसके ऊपर आप लान तान शुरू कर देते हैं। तो ये है इस वक्त स्टेट ऑफ अफेयर्स अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये चीजें जो हैं यकीनी तौर पर इन तमाम लोगों को ना सिर्फ इन्होंने डिस्क्रेडिट किया, इनको एक्सपोज किया बुरी तरह से, बल्कि इसके साथ साथ आपको पता चलता है कि ये हमारे सिस्टम की बेसिकली सबसे बदनुमा शक्ल है जो हमें नजर आती है कि हम एक तो गलत काम करते भी हैं और फिर ढिठाई से उसका दिफा भी करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए।